तो कैसे हो मेरे स्टूडेंट्स, फिर एक बार आ गए और एक कन्फ्यूजन भगाओ वीडियो लेकर। तो ये कन्फ्यूजन भगाओ वीडियो में हम लोग कौन सा कन्फ्यूजन भगाने जा रहे हैं? इसोफेगस और स्टमक के जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू टाइप है, उसको लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है। तो चलो भगाते हैं कन्फ्यूजन। तो हम लोग जानते हैं कि जितना जो विसरल ऑर्गन्स होता है उसमें चार तरह का टिश्यू लेयरिंग होते हैं। जैसे कि स्टमक का बात किया जाएगा तो सबसे बाहर रहता है सेरोसा, सेरोसा के अंदर रहता है मस्कुलरिस, उसके अंदर थर्ड लेयर रहता है सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर इंटरनल जो लेयर रहता है म्यूकोसा, जो कि लुमेन को, कोई भी होलो ऑर्गन का लुमेन को घेर के रखते हैं। ठीक है। अब वही अगर एक एक्सेप्शनल केस है इसोफेगस, फूड पाइप। तो इसोफेगस का देखेंगे तो इसोफेगस के सबसे बाहर सेरोसा के जगह में वहां पे ट्यूनिका एडवेंटिशिया होता है, उसके बाद मस्कुलरिस होता है, एज यूजुअल सब म्यूकोसा होता है, और एज यूजुअल म्यूकोसा भी होता है। लेकिन अब ये सारे लेयर स्टमक के जो सेरोसा है और इसोफेगस का जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया है, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो पहला चीज देखो, ध्यान से सुनना। ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो है ये कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ठीक है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, इरेगुलर इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। मेनली यहाँ पे कोलाजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर रहता है। तो कोलाजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर से बना हुआ इसोफेगस का एक कवरिंग को हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ट्यूनिक का मतलब होता है कवरिंग। ठीक है, ओके। अब वही सेरोसा का बात किया जाएगा जो कि स्टमक और इंटेस्टाइन का कवरिंग बनाते हैं। सेरोसा मेनली बना हुआ होता है स्क्वामस एपिथेलियल सेल से। ठीक है, सेरोसा के जो बाहरी जो सेल्स होता है, दे विल बी स्क्वामस एपिथेलियल सेल। हाँ, अंदर के तरफ दूसरे लेयर से जुड़ने के लिए स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स को यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस पता चल गया। सेरोसा बना होता है एपिथेलियल टिश्यू से, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से, और ट्यूनिका एडवेंटिशिया फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है, कोलाजन और इलास्टिक फाइबर से। ओके, अब दोनों का मस्कुलरिस लेयर का बात किया जाएगा। तो इसोफेगस का जो मस्कुलरिस लेयर है इसमें दो ही लेयर होता है, और स्टमक का जो मस्कुलरिस लेयर है इसमें तीन लेयर होता है। तो इसोफेगस का मस्कुलरिस लेयर में जो आउटर मस्कुलर लेयर ट्यूनिका एडवेंटिशिया की ओर, इधर रहता है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, और सबम्यूकोसा के अंदर इनकी इनर मस्कुलर जो मस्कुलरिस लेयर है वहां पे रहता है सर्कुलर मसल। ठीक है, तो दो ही लेयर है इसोफेगस के मस्कुलरिस लेयर में। और स्टमक के मस्कुलरिस लेयर में क्या क्या है? सिरोसा की तरफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है, रहेगा एज यूजुअल। उसके बाद सर्कुलरिस मसल का एक लेयर रहेगा। उसके बाद सबम्यूकोसा की तरफ एक तीसरा लेयर रहेगा, ऑब्लिक मसल का एक लेयर। तो यहाँ पे तीन मस्कुलर लेयर रहता है मस्कुलरिस लेयर में। सबसे बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल, उसके बाद सबसे अंदर की तरफ ऑब्लिक मसल, और लॉन्गिट्यूडिनल और ऑब्लिक के बीच में सर्कुलर मसल्स का लेयर होता है। ओके ओके। अब सब म्यूकोसा दोनों में लगभग एक ही जैसा होता है। यहाँ पे कुछ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, सब म्यूकोसा में कुछ ग्लैंड्स भी पाए जा सकते हैं। यहाँ पे ब्लड वेसल नाव का इनर्वेशंस भी होते हैं। अब सबसे इंटरनल जो लेयर है म्यूकोसा, अब दोनों का म्यूकोसा में भी कुछ अंतर मिलेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जनरली हम लोग जानते क्या है, बॉडी के अंदर जितना भी म्यूकोसा मेम्ब्रेन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, वो बना होता है कॉलमनर सेल से। कॉलमनर सेल से, ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू का सेल से ये म्यूकोसा लेयर बना हुआ होता है, इसका स्टमक का, इंटेस्टाइन का। ठीक है, जिसका काम होता है सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन मेनली। बट ये जो इसोफेगस का जो म्यूकोसा लेयर है, इसोफेगस का जो म्यूकोसा लेयर है, ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल से तो नहीं बना हुआ होता है। तो किस चीज से बना होता है ये म्यूकोसा लेयर? जो इसोफेगस का म्यूकोसा लेयर, ये बना होता है केराटिनाइज, सेमी केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल सेल से, सेमी केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल से। तो देखो, स्टमक का मस्कुलरिस लेयर बना होता है कॉलमनर सेल से, और इसोफेगस का मस्कुलरिस लेयर बना होता है सेमी केराटिनाइज्ड स्क्वामस स्ट्रैटिफाइड सेल से। ठीक है, तो आई थिंक अब डाउट नहीं रहेगा कि इसोफेगस और स्टमक के बीच में जो टिश्यू ओरिएंटेशन में, टिश्यू के जो स्ट्रक्चर है, इस टिश्यू के जो फंक्शंस में क्या क्या डिफरेंस है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।